प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम दी गॉड, और मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हूँ। अगर हम भगवान के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं तो अपने मन से सोच रहे हैं, तो भगवान मन से परे हैं। जिव्या उनका जो रूप है इसका बखान नहीं कर सकती क्योंकि वो इससे परे है। अब सारी की सारी जो हमारी फिलॉसफी है वो यहीं पे फेल हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान है या नहीं। कई लोग बोलते हैं भगवान है, कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि बस एक एनर्जी है जो इस दुनिया को चला रही है, कई लोग बोलते हैं प्रकृति ही इस दुनिया को चला रही है, कई लोग बोलते हैं भगवान सगुण है, कई लोग बोलते हैं भगवान निर्गुण है, कई बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि जी भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम इंसान ही इस दुनिया को चला रहे हैं। ये सब के सब हमारे खुद के ओपिनियंस है, हमारी खुद की अपनी सोच है, हमारी खुद की विचारधाराएं हैं, जिसका सत्य से, जिसका फैक्ट से कोई संबंध नहीं है। इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, ये सब अपने विचार हम अलग रखते हुए, हम समझने की कोशिश करेंगे भगवान को, भगवान की वाणी से, संत महापुरुष क्या कहते हैं भगवान के बारे में, उससे भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान का एग्जिस्टेंस क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, इसके बारे में। प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम दी गॉड, और मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हूँ। समझ रहे हो आप? मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हूँ। मैं का मतलब यहाँ पे क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, ये सब मन, बुद्धि, इंद्रियों से सब परे है। समझ रहे हो आप? अगर हम भगवान के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं या कुछ सोच रहे हैं तो अपने मन से सोच रहे हैं, तो भगवान मन से परे हैं, खत्म। हम भगवान के बारे में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, वो हम अपनी बुद्धि से करेंगे। भगवान बुद्धि से भी परे हैं, भगवान इंद्रियों से भी परे हैं, तो हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इससे वो परे हैं। नाक से उनको सूंघ नहीं सकते, इससे परे हैं। कानों से उनको सुन नहीं सकते क्योंकि वो इससे परे हैं। मुंह से उनके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि वो इससे परे हैं। समझ रहे हैं आप? जिव्या उनका जो शब्द है, उनका जो रूप है, इसका बखान नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे परे है। समझ रहे हैं आप? हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे भी परे है। अब सारी की सारी जो हमारी फिलॉसफी है वो यहीं पे फेल हो गई, सारी की सारी फिलॉसफी। अब किससे आप सोचोगे, किससे बोलोगे, किससे कहोगे, क्या सुनोगे, क्या देखोगे, क्या सूंघोगे, क्या स्पर्श करोगे, वो इन सब से परे है। अब बताओ, सारी की सारी हमारी यहाँ पे फिलॉसफी फेल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी। राम अतर्क हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो इष्ट हैं वो प्रभु श्री राम, वो अपने इष्ट के बारे में कहते हैं, अपने प्रभु के बारे में कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम हैं वो अतर्क हैं। तर्क करके, लॉजिक्स के थ्रू उनको नहीं समझा जा सकता, उनको नहीं जाना जा सकता। राम अतर्क, बुद्धि वो बुद्धि का विषय नहीं है, मन वो मन का विषय नहीं है। बुद्धि, मन, बानी, बानी से अपनी वाणी से उनका बखान नहीं कर सकते, उनके बारे में बोल नहीं सकते। समझ रहे हैं? किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि वो इन सब से परे हैं। हम अपनी ओर से लॉजिक्स ही लगाते हैं ना कि ऐसा है, भगवान है तो ऐसा क्यों, भगवान है तो वैसा क्यों, इतना गलत क्यों हो रहा है, इतना सही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। हम पूरा अपनी जितनी हमारी तार्किकता है, जितने हमारे लॉजिक्स हैं, वो हम लगाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो ऐसा क्यों, और इसी चक्कर में हम अपनी ओर से परेशान रहते हैं। समझ रहे हैं? भगवान को समझना है, भगवान को जानना है तो वो केवल उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। उनको कहा जाता है, संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जना दें, जिसको भगवान बता दें, जिसको भगवान समझा दें कि देखो मैं ये हूँ। वरना भगवान को समझने की सामर्थ्य कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, वह परम सत्ता क्या है, ये बड़े बड़े ऋषि, मुनि, देवी, देवताओं किसी के सामर्थ्य नहीं है। समझ रहे हो आप? बड़े बड़े ऋषि, मुनि, देवी, देवताओं के सामर्थ्य नहीं है। हम आप तो जी माटी के पुतले हैं। समझ रहे हो आप? हमारी क्या ही बोलना, मतलब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। अगर हमें टॉयलेट भी है तो हम तुरंत 10 मिनट में हमको बाथरूम ही दिखेगा। पलकें झपक रही हैं हमारी, अपनी इच्छा से नहीं, झपक रही हैं। धड़कनें धड़क रही हैं, सांसें चल रही हैं। समझ रहे हो आप? माटी का पुतला है, पता नहीं कब जवाब दे दे। तो हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से भगवान के बारे में सोचें, भगवान का बखान करें अपनी वाणी से, असंभव। मेरे सद्गुरुदेव कहते हैं कि वो जो परम सत्ता है, वो जो परम तत्व है, वो जो परमात्मा है, वो जो प्रभु हैं, भगवान है, वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। वो ना तो सगुण है, ना वो निर्गुण है, और वो
सगुण निर्गुण दोनों से परे हैं, समझ रहे हो, और वो दोनों भी है। अब आप बताओ, अब कौन है वो जो प्रभु जना दें कि हाँ देखो मैं ये हूँ, उनकी कृपा के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा, उनके ही बल के द्वारा उनको समझा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है, वरना तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान कौन है, समझ रहे हो। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों, बड़े बड़े देवी देवताओं की सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी आपकी क्या औकात, हमारी आपकी क्या औकात, साफ साफ हिंदी में बात हो रही है कि हमारी आपकी क्या औकात, हम कर क्या सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ अपने आप चलायमान हो रही है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यंत्रा रूढ़ानी मम माया, बस यंत्र की तरह जो है सब कुछ चल रहा है अपने आप, मशीन की तरह, उसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है। हमको बस अपनी ओर से भास होता है कि जी हमारे चलाए दुनिया चल रही है। जैसे कई बारी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि जी भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे चलाए दुनिया चल रही है, हमारे चलाए सब कुछ चल रहा है। प्रकृति को भी बनाने वाला कोई होगा, प्रकृति का हम बोल देते हैं, एनर्जी को भी तो बनाने वाला कोई होगा, हमको बनाने वाला तो कोई होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप कहोगे कि जी ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन भगवान को हम माने नहीं माने इससे हमारा क्या फ़ायदा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमको बस अपना फ़ायदा और नुकसान दिखता है। तो फ़ायदे की भी बात करें, देखिए भगवान को हम नहीं मान के अपनी दुर्गति करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस परम सत्ता की अवहेलना करते हैं और हम अपनी सदगति में एक बाधक बन जाते हैं। और अगर हम उनको स्वीकार करते हैं तो उनकी कृपा से हम उनको जान भी सकते हैं, और जानने के साथ साथ हम अपनी सदगति भी कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, या फिर जो इस मनुष्य देह का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उनको मान के जाना जा सकता है। उनको जानो आप, आपके सामर्थ्य नहीं है, किसी के सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े देवी देवताओं की तो हम कहाँ के भैया, किस खेत की गाजर मूली है, समझ रहे हो आप। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप सच में भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनका खूब नाम चैंट करना स्टार्ट कीजिए, खूब प्रार्थना कीजिए अपनी ओर से। उनकी कृपा उनको आपको एक दिन जना देगी कि देखो मैं ये हूँ, समझ रहे हो आप, और मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, मेरी लीलाएं ये हैं, समझ रहे हो आप, ये हैं भगवान। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्रार्थना श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।